हाँ जी भाई, तो आज हमें करना है रिवरमैन प्रॉब्लम। फटाफट से शुरू करते हैं। रिवरमैन प्रॉब्लम 11th की फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। एक रिवर चल रही है किसी स्पीड से, एक कोने से दूसरे कोने पे पार होके जाना है। ठीक है, कहानी बस इतनी सी है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारी हो गई नदी जो बह रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किलोमीटर पर आवर नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो रियलाइज़ करने की कोशिश मत करना कि 6 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा है सर। अरे मान लो ना, ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी भाई। बाद में किलोमीटर पर आर लो चाहे माइल्स पर सेकंड लो, जो मना है वो इस यूनिट्स ले लेना। ठीक है, 800 मीटर वाइड है ये, और इस पार से उस पार जिसको जाना है वो जो स्विमर है ना, वो 10 की स्पीड से चल सकता है। ठीक है, बंदे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। स्टिल वाटर में भी ध्यान रखना ना, जब कोई उसे इधर उधर से धक्का ना मारे तो वो बेचारा आराम आराम से 10 की स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा उसे समझो। मान लो ये जो नदी बह रही है, इसका ये कोना, ये वाला किनारा है आप लोगों का, स्टूडेंट लोगों का 10th का रिजल्ट वाला दिन। 10th हो गई है क्लियर, अब एंट्री मारनी है 11th में। और जो दूसरा कोना है वो गेस करो क्या है? आपका करियर। आप लोगों का जो करियर बनाना है ना, वो इस कोने पे है ना। इस कोने पे क्या क्या मिलेगा भाई? IIT मिलेगा है ना, बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लिखते हैं। एम्स मिलेगा ना, NIT मिलेगा, छोटी मोटी चीज़ें जो स्टेट मेडिकल और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा भाई, अब सिचुएशन ये है कि दो तरह के स्टूडेंट मैंने उठाने हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा हम लोग लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं भावुक नाम का लड़का, है ना। ये है भावुक, है ना, दिखता है ऐसा दिखता है। ठीक है, एक और लो भाई, एक और एग्जांपल, अलग नदी बनाते हैं। एक और लेना है ना, सिचुएशन वही है, 800 मीटर ही लेना है ना। और ये भी अपना इधर IIT में जाएगा ना, एम्स वेम्स में जाएगा ये बंदा। ठीक है, और ये अपना 6 मीटर पर सेकंड से नदी में रही है। ठीक है भाई, इस लड़के का नाम हम लोग लेते हैं संयम। ठीक भाई, नाम चुने हैं मैंने ना, पर्पस है, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और इनका नाम भी चुनकर ही लिया है मैंने ना, ये पर्पस है। भावुक अपने नाम की तरह भावुक है, संयम अपने नाम की तरह संयम वाला है। अब ये दोनों को सिलेक्शन लेना है, दोनों सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, थोड़ा सा इसमें ना एक लेसन मिलेगा आपको, अपनी लाइफ का काम आएगा ना, आगे की लाइफ में काम आएगा। ये जो हमारा नदी का पूरा ये रीज़न है, ये हमारे 2 साल हैं जो 10th से 12th के बीच के होते हैं। 10th से 11th, 11th से 12th, है ना, 11th-12th के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई लाइफ का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है ये हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। और नदी की जो लहरें चलती है ना, ये उतार चढ़ाव, ये इस बीच में आते रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले अब इन दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़े, है ना। दोनों की स्पीड 10 हो सकती है भाई, दोनों मेहनत करेंगे। ठीक है, लेकिन तरीका अलग अलग होगा मेहनत करने का। ठीक है, इस बंदे का तरीका है कि भाई मुझे वहाँ जाना है इस पॉइंट पे। इसने उधर स्ट्रोक्स मारने शुरू किए, उधर मेहनत करनी शुरू की। लेकिन भाई नदी चल रही है इस साइड में 6 की स्पीड से, है ना। लाइफ तो चल रही है, वो तो थप्पड़ मारेगी मारेगी। 2 साल स्मूथ थोड़ी जाने हैं किसी के स्मूथ नहीं जाते, लिख लो इस बात को, है ना। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इसमें ना, दुनिया के सारे रंग दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जा पाएगा। ये जो नदी है ना, ये अपनी 6 की स्पीड से धक्के मार मार के यहाँ ला के छोड़ेगी भाई। सीधी बात है, वेक्टर कंसेप्ट लगेगा। ये वेक्टर चल इस तरफ रहा है, लेकिन एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर बैठेगा भाई। ठीक बात, 10 की स्पीड ये, 6 की स्पीड ये, सिंपल पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आएगा? 8 की स्पीड आ जाएगी भाई। इधर आ जाओ,
ठीक है, संयम ने रास्ता पकड़ा सीधा सीधा वाला भाई। उसने सोचा मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मुझे सीधा जाना है। लेकिन भाई ज़िंदगी तो इसको भी थपेड़े मारेगी, इसको भी धक्के मार मार के ना नीचे यहाँ पहुँचा दिया इस 6 की स्पीड ने। ये इसकी स्पीड 10 की, ये इसकी स्पीड 6 की। अब फिर से पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी स्पीड आएगी ना लगभग, ये आ जाएगी लगभग 11.6 के आसपास आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ना अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया है मैंने, मे बी छोटा मोटा आगे पीछे हो तो कर लेना। अब देखो इनमें मोटी मोटी बातें हैं क्या जो आपको समझने वाली, कि भाई ये पहुँचे दोनों, है ना, दोनों का करियर बना, सिलेक्शन दोनों का होना है, मेहनत की है भाई दोनों ने, है ना। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये जो बंदा था ना भावुक और संयम, ये दोनों का अपना ना 2 साल का जो इन्होंने टाइम पीरियड यूज़ किया, ये कैसे किया। इसने 10 की स्पीड पकड़ी लेकिन इसे रिजल्टेंट मिली 11.6। इसने भी 10 की स्पीड पकड़ी लेकिन इसे रिजल्टेंट मिली 8 के बस। दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, दोनों को बराबर 2 साल के टाइम में बराबर सिलेबस कवर करके बराबर कॉलेज में पहुंचना है। इसका मतलब ये है, लेकिन भाई दोनों की स्पीड कम ज़्यादा रह गई, है ना। तो इसका टाइम कितना निकलेगा भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ तो 800 अपॉन 8 कितना आ गया भाई, 100 सेकंड का आ गया। ये 100 सेकंड में पहुंचा, है ना। अब इसका लगा लो जरा, इसकी डिस्टेंस 800 और उस 800 डिस्टेंस के अलोंग कौन सा वेक्टर है, ध्यान रखना 11.6 मत ले लेना, 11.6 इस डायरेक्शन का वेक्टर है भाई। 800 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये वाली है ना, इस डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है, ये, तो वही वाला वेक्टर लेना है जिस तरफ की डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस गिवन होती तो स्पीड 11.6 लेते, इसकी स्पीड 10, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही काम इसने 80 सेकंड में कर दिया भाई। टाइम को ऐसे मान के चलो जैसे मेहनत इनपुट, है ना, कि पढ़ने में कितना टाइम दिया उसने। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मान लो अब ये कौन सा भाई अगस्त सितंबर का सा टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके आगे सीज़न क्या आना है, हमारा फेस्टिवल सीज़न आना है ना, शादियाँ वादियाँ होनी है, हंगामे होंगे, है ना, सारे में हल्ला गुल्ला मचेगा। चलो इस बार तो कोरोना हो गया, लेकिन हमेशा तो होता है, हर बच्चे को फेस करना पड़ता है ना। सब समझते हैं स्टूडेंट्स लोग जो मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई पढ़ने बैठे, रात में किताब खोली और डीजे चालू हो गया 3 घर छोड़ के, क्या कि भैया वहाँ शादी है। अब शादी है, 3 रात पड़ोसी नहीं सोएंगे, लेकिन तो ये तो सबको फेस करना है भी। अब ये जो भावुक जैसे लड़के हैं, ये लोग क्या करते हैं, पूरी रात में ना हिज्जा जुत्ती करके कोशिश कर करके जैसे तैसे इन्होंने 3-4 क्वेश्चन लगा लिए। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ी और इतना रिजल्ट मिला। अब संयम, नाम संयम है भाई, कुंडी बंद की, कान में ईयरफोन ठूसे, 15-20 मिनट लगी ना, ध्यान एक बार जरा इंटरेस्ट घुसने में। और जहाँ एक बार बुक में इंटरेस्ट घुस गया उसके बाद तो भैया ईयरफोन निकालो, दरवाज़ा खोलो ना, बगल में बैठ के डीजे बजाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अपना तो घुस गया इंटरेस्ट अब, है ना। अब तो कोई तांडव कर ले घर में बैठ के, कुछ नहीं होना। अब तो जितने क्वेश्चन लगाने ना, लगा की बुक बंद होगी, ये उनमें से है। तो ये चीज़ को समझना है ध्यान से ना, कि ये सबके साथ हैं, उतार चढ़ाव सबके साथ आने, लेकिन आपको जो टारगेट आपने बना रखा है वो अचीव करना है फोकस होकर। इंटरेस्ट जब तक अंदर से नहीं निकलेगा ना, फोकस नहीं बैठेगा। छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब होते रहोगे, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। इस बंदे को 100 सेकंड लगे, उसने 80 सेकंड में काम कर दिया, है ना। उसकी स्पीड 11.6 हो गई, इंटरेस्ट आएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ये मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने खुद फील किया होगा। इंटरेस्ट बना, 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन लग गए। इंटरेस्ट नहीं है, 2 घंटे में 1 क्वेश्चन नहीं हो पाया। ये चीज़, और इंटरेस्ट आपके अंदर से खुद आप ही निकालोगे, दूसरा नहीं निकाल सकता। चलो भाई, अच्छा अब आते हैं कि ना इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा भाई। मेंस का क्वेश्चन है ना, पिछले साल आया हुआ 2019 अप्रैल 9 का फर्स्ट शिफ्ट, चेक कर लेना, मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, उसमें तो कुछ इतना कुछ नहीं पूछा था, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल ही बताऊंगा सारी कहानी। अब ये वाला जो केस है, इसमें 3 पॉइंट बस नोट करके रखो कि इसमें इसको टाइम लगा ज़्यादा, ठीक है। तो मोर टाइम
इस बंदे को लेस टाइम, ठीक है। दूसरा केस, डिस्टेंस लेकिन इसने कम ट्रेवल की है ना, डिस्टेंस इसने ये ट्रेवल की, उसने ये ट्रेवल की, लेस डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। और एक तीसरी चीज क्या लें भाई, है ना, स्पीड, इसकी स्पीड कम पड़ गई भाई, लेसर स्पीड। रिजल्टेंट वाली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसकी स्पीड बढ़ गई, मोर स्पीड या वेलोसिटी, जो भी नाम दो आप, ठीक भाई। तो ये तीन केस। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि अ पर्सन who can swim in still water with the speed of 10 meter per second and a river is flowing with the speed 6 meter per second or the width of the river is 800 meter, find the direction in which he should strike so that it may take lesser time, है ना, shortest time, या मे भी बोल सकते हैं shortest distance ले। तो उसी हिसाब से आपको अपना केस चूज कर लेना है। वो बोलें कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम भैया इस केस में लगता है ये वाला फिगर बना देना, ठीक है। वो पूछें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है या ठीक अपोजिट एंड पे जाके हिट मारना है, तो ये अपोजिट एंड पे हिट मारेगा, तो ये वाला केस की फिगर बना देना। डायरेक्शन पूछते हैं ज़्यादातर, है ना, तो डायरेक्शन कैसे बतानी है, इस वाले केस में डायरेक्शन बतानी है ये वाला थीटा, भाई वो इधर से स्ट्रोक मारेगा तभी तो इधर आके हिट करेगा। और इस वाले केस में डायरेक्शन बतानी है आपका रिजल्टेंट वाली, है ना, तो ये वाला थीटा या ये वाला भी थीटा बता सकते हो, जो मर्जी, कोई भी एक एंगल लेके, ठीक है। हमेशा इस रिवर की लाइन के साथ ही बताने की कोशिश करना, इसको हम आप स्ट्रीम डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। और जो पिछले साल की मैं क्वेश्चन की मेंस की बात कर रहा हूँ उसमें जब ये आया था तो उसमें एंगल जो पूछा गया था वो ये एंगल 60 डिग्री, ये वाली फिगर थी, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो उन्होंने रिवर की वेलोसिटी के साथ विद द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ऐसे करके पूछा था कि एंगल फाइंड करो उस पर्सन की वेलोसिटी का रिवर की वेलोसिटी के साथ। तो रिवर का वेक्टर कौन सा है, ये वाला, तो ये एंगल आपको निकालना था, ये 60 आया था तो ये 120, ठीक बात। अब भाई वैसे तो ये अपना हो गया काम। कभी कभी एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देते हैं कि मान लो उसकी ये वाला केस कि मान लो कि उसको सीधा स्ट्रोक मारने हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जाके हिट करेगा थोड़ा सा आगे, तो वो कितना ड्रिफ्ट हो गया, कितना आगे खिसक गया, उसको जाना था ऑपोजिट एंड पर, लेकिन वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से, रिवर के पुश की वजह से यहाँ तक आके हिट हुआ ना, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ, ये वाली डिस्टेंस निकालो। तो भाई सीधी सी बात है, जो मैंने अभी समझाया पहले आपको, इस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेनी है तो इस डायरेक्शन की स्पीड 6 लेनी है। टाइम तो उतना ही लगा उससे जितना इतना लगा था, 80 सेकेंड, है ना। यहाँ से वहाँ पहुँचना हो या इस लेवल से इस लेवल पे शिफ्ट होना हो, टाइम तो 80 सेकेंड का ही लगा। तो इसमें अगर वो ये वाली डिस्टेंस, लाइक इसको एक्स में कह दूँ, ये वाली एक्स पूछें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज 6, है ना, इंटू टाइम इज 80, 480 मीटर, 480 मीटर रिवर इसको खिसका डालेगी, ठीक है ना। अब जाते जाते किसी बच्चे ने पूछ लिया मुझसे कि भाई ये 2 बंदे तो सेलेक्ट हो गए, है ना, सिलेक्शन सबका थोड़ी होता है भाई, जो सेलेक्ट नहीं हुए एक उदाहरण उसका भी दे दो, है ना। वो अपने पड़ोस वाली आंटी का बेटा मोंटी, है ना, अपना मोंटी, उसका क्या हुआ। तो भाई वो जो तीसरी कैटेगरी है ना मोंटी वाली, उसकी कैटेगरी तो भगवान ही जानता है, उसका दूसरा पार कभी लगना नहीं है ना, वो इस रिवर में ही हिचकोले खाता रहना है पूरी ज़िंदगी, है ना। उससे कभी भी पूछो, है ना, 10th क्लियर होके कभी भी पूछो और क्या चल रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं भाई, है ना, तो वो ज़िंदगी के मज़े ही लेता है। वो जो डीजे बजने में ये दोनों जो बच्चे थे ये जैसे तैसे कोशिश कर रहे थे पढ़ने की, उसने क्या करना था, बुक बंद की और डीजे में जाके नाचना चालू, है ना। तो वो तो भगवान ही मालिक है भाई उनका, है ना, तो वो तो हमें बनना नहीं है हमें या तो ये बनना है या तो ये बनना है ना। तो
ये हमारी रिवर मैन प्रॉब्लम। देखो मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटा हल्का फुल्के अंदाज में समझाएं, कुछ सीखने को मिले, है ना। फिज़िक्स में इंटरेस्ट, फिज़िक्स तो दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं भाई, फिज़िक्स में इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट एक बार आप लोगों के अंदर घुस गया तो काम हो गया भाई। उसके बाद तो आप लोग संभाल लोगे गाड़ी। ऊपर वाले ने ना बहुत दिमाग दिया है, यकीन करो बहुत दिमाग है आप लोगों के पास। बस आप लोगों को एक मोटिवेशन, एक इंटरेस्ट चाहिए अपने अंदर। तो अगेन ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करा करें ज़रूर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।